लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पता है मुझे बहुत दुख है, एक विशेष सूचना, कल जो है मैं एक जगह जा रही हूँ। हाय एवरीवन, नमस्कार। आज का व्लॉग है थोड़ा सा हटके, या आप लोग स्पेशल भी बोल सकते हो, क्योंकि पहली बार मैंने अपने मन की कुछ बातें आप सबके साथ शेयर की हैं कि क्या चीज़ें हैं मेरे लिए धरोहर, किन चीज़ों को मैं बहुमूल्य समझती हूँ, और साथ में है एक वेरी यमी हेल्दी स्नैक्स जो कि कुछ दिनों पहले मुझे पता चली कि सदगुरु की बहुत फेवरेट है। तो इसके साथ जुड़ी कुछ आदि योगी दर्शन की हमारी जर्नी की बातें और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala। अभी तक आप लोग देखकर कुछ आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि आज जो है शिव जी की सारी चीज़ें एंड रिलेटेड टू ईशा फाउंडेशन सदगुरु की आदि योगी की चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो। आप लोगों को जो आज रेसिपी दिखाने वाली हूँ उसका कनेक्शन मैंने हाल फिलहाल में सुना कि दैट इज़ रिलेटेड टू सदगुरु। सदगुरु को वो रेसिपी बहुत पसंद है और मुझे सच में मालूम नहीं थी, बिकॉज मैं ये रेसिपी अक्सर बनाती थी और मेरे फैमिली को बहुत पसंद है। बट अब तो सोने पे सुहागा हो गया, तो मैंने सोचा चलिए ये डिश जो है मैं अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूँ। एंड यस, देखिए सदगुरु फीलिंग, उनके पाँव में ऐसे कड़े हमेशा रहते हैं, है ना। हम लोगों के कनाडा आने के पहले एक हफ्ते पहले हम लोग रामेश्वरम का हम लोगों का बहुत दिनों से मन था कि टूर करने का। आप लोगों ने मेरे अर्लियर व्लॉग्स में शिवरात्रि का देखा होगा। हम लोगों ने कनाडा में आकर भी मैंने 4 प्रहर का अभिषेक, रुद्राभिषेक सब किया था घर में ही। सितंबर में आए ना, अगस्त फर्स्ट वीक में हम लोगों का ये हुआ कि कनाडा एक नया डेस्टिनेशन के पहले एक तीर्थ यात्रा बहुत जरूरी है। यार मजुमदार इज ऑल्सो क्वाइट रिलीजियस एंड वो भी शिव भक्त है। तो हम लोगों ने सोचा कि सावन शुरू है, सावन में जाकर हम लोग रामेश्वरम होकर आते हैं। बट पता है आप लोगों को ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि 6 दिन का हम लोगों का था टूर का ये बना, उसमें रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, बनारस और आदि योगी। मुझे पता है लाइफ में मुझे 3 लोगों से मिलने का बहुत शौक है। एक है टैगोर जो कि अभी हो नहीं सकता है, एक है गुलजार साहब से भी मुझे मिलने का बहुत शौक है, और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, आप जो माला का पॉजिटिविटी देखते हो, जो एंथू देखते हो, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो है सदगुरु। मैं उनको अभी तो व्लॉगिंग हुआ, ये हुआ, इतना थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, इतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ उनकी कोई भी अपडेट्स वो आते हैं, वो जब देते हैं। मेरे गले में भी जो आपने देखा होगा, दिस इज लिंग भैरवी, दिस वी हैव टेकन व्हेन वी वेंट 2 साल पहले टू आदि योगी। कहीं मैंने पढ़ा और मुझे एकदम कनेक्ट हुआ, किसी यूनिवर्स इज गिविंग मी द हिंट कि दिस डिश इज, ये डिश जो तुझे इतनी पसंद है, इसको भी मैंने सदगुरु के साथ कनेक्ट कर दिया। देख, तो सदगुरु को बोलते हैं ये डिश बहुत पसंद है। तो चलिए आज ये डिश देखते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कल का व्लॉग को जो है, कई लोगों ने बहुत स्वीटेस्ट व्लॉग बोला है। स्वीटेस्ट का तो पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ ये नहीं किया था, बट हाँ मैं अपने बच्चों के साथ कुछ करती हूँ, उनको वैल्यू करना सिखाती हूँ, उनको स्ट्रगल के बारे में इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि जो हम लोगों ने भी किया है, यार मजुमदार ने किया है। मैं उन लोगों को इन सब चीजों से दूर नहीं रखती हूँ कि अच्छा नाउ यू आर सीइंग एवरीथिंग गुड। तो ये ऐसी बेसिकली है, बेसिकली कोई भी ऐसा गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून वो बहुत कम लोग होते हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चों को मैं बताती हूँ कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो क्या होता है ना कि जब तुमको कुछ अच्छा मिलता है तो तुम उसकी वैल्यू करोगे। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, 1 मिनट आइए। मैं महक के रूम में आई हूँ, उसका आइडिया था, मैंने कुछ चिपका दिया। अभी आप इसको देखिए उसने कैसे क्या करके आइडिया दिया। महक बेसिकली टोल्ड मी, मम्मा मुझे ये वाला जो पैकेट है ना, ये मुझे फ्रेम करना है। तो मैंने क्या किया, उसके पास BTS की जो मैगजीन है उसमें से एक कटआउट लिया, उसको इसमें चिपकाया, और ये जो उन लोगों का लोगो है ये खाली रखा। एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिस BTS मील इज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर मी करके मैंने इस तरह से लिख दिया, ताकि ये चीज़ जो है उसको हमेशा याद दिलाए। और फिर उसने कहा मम्मा आई पर्पल यू, वो लोग पर्पल हार्ट करते तो वो भी बना दिया। फिर फ्रेम में इस तरह से इसको पीछे से लॉक करके, एंड हियर इट इज, एक रिमेम्बरेंस। हाउ इज इट, जरूर बताइएगा। और मैं इसके पीछे का आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर मैं उसको ये चीज़ का वैल्यू ना सिखाऊं ना, तो ये DIY शायद नहीं बनता। कोई और मील की तरह
मैकडोनल्ड्स का आता वो पैकेट जो है डस्टबिन में फेंकाया जाता, बट सिंस उसको मालूम है BTS मील वंस इट्स क्लोज्ड इट्स नॉट गोइंग टू लॉन्च अगेन, रीलॉन्च होगा नहीं, पता नहीं क्या होगा, तो इसको तुमने अब सहज के रख दो। और ये सब पता है मैंने उसको सिखाया नहीं, बट वो देखती है कि मैं भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, प्रेशियस चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी दादी की लास्ट चिट्ठी जो मेरे पापा को उन्होंने लिखी थी वो मेरे पास लैमिनेटेड रखी हुई है। मेरे पास मेरी नानी का नमक रखने का बर्तन, मेरी नानी जिसमें पान खाती थी शादी के बाद जब मतलब मैं 40 की बात कर रही हूँ, तब का एक पान का बॉक्स है उनका, वो तो मेरे लिए धरोहर ही बोल सकते हो आप। मेरे पास वो है। पता है पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का मुझे बहुत शौक है। पता है मुझे बहुत दुख है कि मेरे दादाजी के पास एक इतना बड़ा 6 फीट टैगोर का एक उस जमाने का एक पेंटिंग था, वो मैं नहीं ला पाई। मैं अपने बच्चों को, ट्विंस को जो दे आर ओनली 4 years old, मैं उनमें भी चैरिटी और डोनेशन का चीज़ जो मैं उनको समझाती हूँ कि सी यू हैव सो मेनी टॉयज ना, द नेक्स्ट टॉय यू विल बी गेटिंग, जब इनमें से कोई पुरानी टॉय आप दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ ऐसे करके ऐसे ये बने रहते हैं, ओल्ड गुड क्लोथ्स, रीयूज टॉयज, शूज, जैकेट्स, ये सब आप दे सकते हो, डोनेशन कर सकते हो। और नॉट ओनली यहाँ, मैं इंडिया में भी महक को मैं इस तरह से चैरिटी और डोनेशन सिखाया है कि आपके पास बहुत सारे जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, मफलर है, टोपी है, आप ये कुछ डोनेट करो। डोनेशन, चैरिटी, इन सब की फीलिंग्स भी आप अपने बच्चों में इनकलकेट करिए, तो देखिएगा मतलब आई बेट आप ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं बच्चों को वो आपके ऊपर है, बट हाँ आपके बच्चे वैल्यू करेंगे। थैंक यू सो मच जो न्यू सब्सक्राइबर्स, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप लोग भी मेरे साथ मेरे इस सफर में जुड़ रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी मैसेजेस दे रहे हैं। और यस, मुझे कई लोगों की मैसेजेस आई कि वो 555 और 3x33 वाली टेक्निक के लिए क्या नोटबुक अलग बनानी है। जी हाँ बिल्कुल, इवन 3x33 के लिए भी नोटबुक अलग बनेगी, 5x55 वाली जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसके लिए भी अलग बनेगी। और आपने तो एक अलग कॉपी बना ही ली है मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने, जो रेखी का हम लोगों का पाठशाला चलता है, याद है ना, तो उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिए। तो चलिए अब और समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं रेसिपी, एंड यस दैट रेसिपी इज लौकी के मुठिया, द डम्पलिंग्स ऑफ बॉटल गार्ड। सीधा चलती हूँ रसोई, मैं चली जाऊंगी कैमरा के पीछे और लौकी आ जाएगी कैमरा के आगे। तो आ गई लौकी, लाऊ, दूधी आपके सामने। तो ये रेसिपी जो है मेनली इसको लौकी के मुठिया या दूधी ना मुठिया या दूधी मुठिया ये सब भी बोलते हैं। इस रेसिपी में आपको बहुत ही कम सामान चाहिए और जो मैं आज बनाने जा रही हूँ दैट इज कम्प्लीटली वेज, प्याज भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लौकी को पहले इस तरह से छील के आपने जो छोटा वाला ग्रेटर होता है उसमें आपने ग्रेट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, और ग्रेट करने के बाद आपको ऐसा जो है लौकी का ये दिखेगा। इसको आपने फिर एक और बोल लेना है खाली, और इसको आपने पानी निचोड़ के रखना है। लौकी का पानी मत फेंकिएगा प्लीज, लौकी का जूस के हिसाब से आप थोड़ा सा काली मिर्च डालकर इसको पी लीजिएगा काले नमक के साथ। तो इस तरीके से मैंने देखिए पानी निचोड़ के इस तरह से लौकी, ग्रेटेड लौकी को अलग कर ली है। अब इसमें मैंने दिया था 1.5 कप जितना आटा, और इस आटे की जगह आप ज्वारी का आटा भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला था 3 टेबलस्पून बेसन। इसमें ना कोई प्रोपोर्शन निर्धारित नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। फिर दिया हल्दी, फिर दिया 3 से 4 चम्मच दही, ये दही के पानी में ही इसको मैंने गूंदा। फिर दिया नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा और सौंठ। अदरक जरूर डालिएगा, या तो फ्रेशली ग्रेटेड अदरक या फिर सौंठ, और डाला लास्ट में धनिया पत्ती फॉर फ्लेवर। इस तरह से देखिए मैंने दही और लौकी के अपने पानी में ही इसको गूंद लिया। अगर आपको जो है ये डो गीला लगे तो आप थोड़ा सा और आटा मिला सकते हैं, बट मेरे को ये ठीक लगा। तो लास्ट में इसको थोड़ा सा आप कवर अप करके 10 मिनट रख दीजिए। लास्ट में इसके बाद आपने हथेली में तेल लगाना है और इसके छोटे छोटे से पेड़े इस तरह से ऐसे लंबे लंबे आकार में मुठिया बनाना है आपने, और इस तरीके से आपने अलग प्लेट में रख देना है। आप साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे ये वाली साइज ठीक लगती है। अब कमाल की बात इस रेसिपी में आज ये हुई कि यहाँ पे मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैंने इसको इडली के बर्तन में ही मैं इसको बनाती हूँ। बट इडली के बर्तन में जो बनाना चाहते हैं, इसमें क्या है बोलते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब आप देखिए आगे किस तरीके से मैं बनाती हूँ, बिकॉज अगर आप नॉर्मली इडली के बर्तन में इस तरह बनाएंगे तो वो जो है एक के साथ दूसरी वाली प्लेट चिपक जाएगी। बट देखिए
किस तरह से ये जुगाड़ वाला चीज़ निकाला। 2-3 जो थे ऐसे नट थे यार मजुमदार के पास, उन्होंने इनको डाल दिए तो एक और दूसरे प्लेट में काफ़ी देखिए अंतर हो गया, गैप हो गया। तो इस तरह से देखिए इडली प्लेट में भी ये बिल्कुल बन सकती है जिनके पास स्टीमर नहीं है। तो अब इसको रख देते हैं मेरे बर्तन में, जो मैंने पहले ही पानी डाल के स्टैंड डाल के रखा था, प्रीहीट कर लिया था। अब इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स आई चेक विद द नाइफ एंड यस इट टर्न्ड आउट कम्प्लीटली ड्राई। और देखिए ये बिल्कुल उठ भी जा रही थी। तो इस स्टेज में आपको पता लगेगा कि आपकी मुठिया बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको निकाल देते हैं, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं थोड़ी ठंडी करने के लिए। देखिए इस तरीके से ये इजीली निकल जाएगी। और तेल देखिए सिर्फ वो ब्रशिंग के वक्त हुआ है। देखिए इसी को जुगाड़ बोलते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इडली जो आपका बर्तन है उसमें भी आप इजीली मुठिया बना सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये निकल जा रही है। तो स्टीमर की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये एक और नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इस तरह से मैंने सब निकाल लिए हैं और इनको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। ठंडा करने के बाद इनको आपने गोल गोल जितना जैसा आपको विड्थ चाहिए उस विड्थ में आप काटिए। मुझे ये ना तो ज़्यादा मोटे अच्छे लगते हैं ना ज़्यादा पतले, मैं बीच का रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने काट कर, अब देखिए ये खुराफाती तो माला ज़रूर करती है, कुछ ना कुछ सजाती है। देखिए इसका एक एम बना लिया। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स एम नेम के हैं, ये नेम जो है आपके लिए। तो देखिए इस तरीके से अभी जो है इसका लास्ट प्रोसीजर है, लास्ट स्टेप है, जो है हम बघार देंगे। अब बघार में आपने सरसों लेना है कड़ी पत्ता, हींग और थोड़ी सी सेसमी सीड, तिल, जी हाँ, और नारियल का बुरादा। और ये कटी हुई जो हमारी मुठियाँ हैं वो तो है ही। पैन में डाला मैंने सरसों और हींग, इनको तड़कने दिया। फिर डाला कड़ी पत्ता और डाल दिए तिल। जब ये सारे कड़कने लगे तो मैंने इसमें जो मेरी कटी हुई मुठियाँ हैं लौकी के, वो डाल दिए हैं और इनको हल्के आंच पे मैंने 10 से 12 मिनट तक फ्राई किया, जब तक ये कड़क ना हो जाए। कड़क होने पे ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये कड़क हो गए तो मैंने इनमें डाला नारियल का बुरादा और आप डाल सकते हैं नींबू। और देखिए मैंने और यार मजुमदार ने एक हार्ट बना दिया, क्योंकि ये रेसिपी सच में बहुत हेल्दी है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट। तो इस तरीके से आप इसको करिए सर्व। और ये स्नैक, ये हेल्दी स्नैक गर्मा गर्म अपने बच्चों को दीजिए, फैमिली को दीजिए, एल्डर पर्सन्स जो हैं उनको दीजिए। दिस इज़ रियली हाईली रिकमेंडेड। और जो मेरे व्यूअर्स ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ करिए सब्सक्राइब, वो लाल बटन दबा दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो देखा ना आपने, द रेसिपी इज सिंपल बट सो टेस्टी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आप एक बार ट्राई करिए। मुझे मालूम है मेरे कई फ्रेंड्स लोग करते भी होंगे, बनाते भी होंगे ये लौकी का मुठिया। ये बच्चों को भी बेहद पसंद है। और लौकी आती है तो लौकी का या तो मैं ये बनाती हूँ, या हम लोगों के बंगाली में एक बहुत टेस्टी सी एक भुजिया बनती है, वो भी मैं कभी शेयर करूंगी, बट दैट गोज विथ श्रिम्प। तो आज जो है नॉनवेज वगैरह खाने की बात नहीं करते हैं। कोई पॉजिटिव पर्सन की बात भी करो ना, तो मुझे तो उनकी भी इतनी वाइब्स आती है कि पूरा वातावरण जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो एवरीथिंग इज इन योर माइंडसेट। बोलते हैं ना, योर सक्सेस इज योर माइंडसेट। तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। एक विशेष सूचना, कल जो है मैं एक जगह जा रही हूँ, आप लोग दुआओं में रखना याद कि जो है वो चीज जो है वो ठीक ठाक हो जाए। अभी के लिए इतना ही बोलूंगी। आपको पता है मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर भी है एंड शी इज इनटू ईशा फाउंडेशन सेंटर। वो शी इज मोर देन अ फैमिली टू मी। वो डेली जैसे ही मेरे व्लॉग आते हैं ना, वो कभी भी नहीं भूलती। अगर मैं कभी भूल जाऊं ना कुछ कमेंट करना, वो डेली शेयर करती है अपने फेसबुक ग्रुप में ये करके मेरे हर एक व्लॉग। पता है, बोलती मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। सो थैंक यू सो मच टू दैट लवली लवली सब्सक्राइबर। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब जाने की बारी आ गई है, मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और यस, मुझे आज आप सब ने अपनी दुआओं में रखना है। मैं बताती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि ना मैं जहाँ ज्यादा पहले से बोलती हूँ ना, मेरा वो अड़ंगा आ जाता है, तब से मैं अभी थोड़ा नहीं बोलती हूँ। तो मुझे बिल्कुल दुआओं में शामिल रखिएगा प्लीज। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। जो लोग मुझे ऐसे ही व्यू कर रहे हैं, आप लोग कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, अगर आपने वो टिंग 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 घंटी नहीं दबाई है, वो दबा दीजिए। तो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को जल्दी और शॉर्ट मिल जाएगी। और फीडबैक करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोगों के कमेंट के लिए माला वेट करेगी। और अब टेस्ट करने की बारी। यम्मी
Yeah, Yeah, have it. but it's little hot. It's little hot. Say Sadhguru. Sadhguru.